देखिए हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटी और एकदम हम इंट्रोडक्शन से शुरू कर रहे हैं ताकि हर चीज़ जो है वो आपका क्लियर हो सके। ठीक है ना, कि इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है। तो इनइक्वालिटी का अगर मतलब आपको समझना है, देखो इनइक्वालिटी ज़रूरी है पूरे मैथमेटिक्स के लिए। अभी आपको बता दें कि एनसीईआरटी में आप पढ़ो तो पूरा मैथमेटिक्स में तो यूज होता ही होता है, या फिर अभी साइंस में भी हो गया, मैथमेटिक्स में हो गया, स्टैटिस्टिक्स में हो गया। ऑप्टिमाइजेशन करना हो, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग एक चैप्टर पढ़ते हैं, उस समय हम लोग को ऑप्टिमाइजेशन का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, उसमें ज़रूरत पड़ता है, फिर इकोनॉमिक्स में ज़रूरत पड़ता है और फिर साइकोलॉजी में भी ज़रूरत पड़ता है। तो ये कह सकते हैं कि लीनियर इनइक्वालिटी पूरे कैलकुलस में ही नहीं बल्कि अदर फील्ड में भी, हमारे मैथमेटिक्स में भी अदर फील्ड में जैसे ऑप्टिमाइजेशन करना हो गया, उसमें भी ज़रूरत पड़ता है। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि एकदम बेसिक से आपको बताएं ताकि पूरी जो है कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले इनइक्वालिटी का मतलब समझना है अगर, तो तुम इसको ऐसे समझो कि जैसे पिछले क्लास में, जैसे हम क्लास 10 तक क्या कर रहे थे, क्लास 10 तक हम कर रहे थे कि ऐसे कर रहे थे, किसी चीज़ को इक्वेट कर रहे थे। जैसे कि बोलते थे कि इतना रुपए आम का कीमत इतना रुपए है। जैसे हम बोले कि 10 केजी आम का कीमत 20 रुपये है, तो उसमें हम बराबर देते थे। उस समय हम क्या करते थे, बराबर करते थे। या फिर रमेश का एज जो है महेश के एज का डबल है, तो रमेश का एज मान लिया जाता था x और महेश का मान लिया जाता था y। तो कहा जाता था कि रमेश का एज अगर x वर्ष है और हम बोले हैं कि रमेश का एज जो है वो महेश से डबल है, तो इसका मतलब क्या करते थे, तुम दोनों को इक्वेट करते थे। रमेश का एज डबल था महेश से, तो महेश के एज में 2 का गुना करेंगे तब दोनों का एज बराबर होगा। फिर इसी तरह से ये इक्वेशन हम पढ़ते थे कि रमेश का फादर का जो एज है, दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, रमेश का जो फादर का एज है वो उसके पुत्र से 20 ज़्यादा है। तो रमेश का फादर का एज मान लो हम x मान लिए, उसके पुत्र का एज हम लोग क्या मान लिए। या फिर ऐसे ही बोल दो कि अगर उससे 20 ज़्यादा है तो मान लो y माने हो, चलो y माने हो, तो ये कितना मान लोगे, y + 20 मान लोगे, क्योंकि ये 20 ज़्यादा था और ये 20 कम था। बात समझ में आ रहा है। तो ये इक्वेशन क्या होता था, बराबर होता था। लेकिन अब क्या है, कुछ दूसरे तरीक़ा से आप क्वेश्चन मिलेगा तुमको। दूसरे तरीक़ा से क्वेश्चन मिलेगा कि आप कह सकते हो कि जैसे मान लो तुम्हारे क्लास में सारे बच्चे हैं, उनका एज जो है हमको लिखना हो कि वो 20 वर्ष से कम के हैं। तो 20 वर्ष से कम में तो बहुत सारे बच्चे आ सकते हैं। तो अगर हम बोले कि तुम्हारे क्लास में मान लो 100 बच्चे हैं और 100 बच्चा का एज जो है वो 20 वर्ष से कम है, तो जहाँ एक वर्ड आया कम आया, तो कम है या छोटा है या किसी एज से बड़ा है, तो यहीं पे इनइक्वालिटी का इन्वॉल्वेशन आता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि तुम्हारे स्कूल में जो बेंच है और कुर्सी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 60 है। हम बोलेंगे कि तुम्हारे जो स्कूल में कुर्सी और बेंच है वो तुम्हारे क्लासरूम में वो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 60 है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 60 है का मतलब क्या हुआ, अगर मान लो कुर्सी की संख्या मान लो हम x मान रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 60 है का मतलब 60 से कम चलेगा ना, इक्वल टू भी चलेगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 60 है या बेंच की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 60 है, तो आप ये कह सकते हो कि मतलब जो बेंच की संख्या है वो 60 से कम होगा या 60 तक होगा, 60 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो यहीं पे तुम्हारी इनइक्वालिटी नाम का चीज़ आता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको समझना ज़रूरी था कि लेस देन और ग्रेटर देन कहानी आना शुरू हो जाता है। कोई दिक्कत है समझने में? एग्ज़ाम्पल के लिए मान लो एक रवि नाम का लड़का है जो जाता है मार्केट में, और मार्केट में जाता है, उसके पास 200 रुपये है, और एक पॉकेट मिल रहा है राइस का 1 केजी का, है ना। 1 केजी राइस का एक पैकेट है जिसका दाम 30 रुपये है। क्वेश्चन को समझना, क्योंकि ये इनइक्वालिटी होगा, तुम महसूस करोगे।
हमने बोला कि रमेश मार्केट में गया और मार्केट में जाने 200 रुपया लेकर गया है। तुम लोग भी जाते हो, तुम अपने आप को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि हमको 200 रुपया मिला, हमको चावल लेने जाना है और हमको 1 केजी जो चावल है वो 30 रुपया का मिल रहा है और खुला में नहीं मिल रहा है, पैकेट में मिल रहा है। मतलब मिलेगा तो 1 केजी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। 1.5 केजी लेना सोचोगे तो नहीं मिलेगा, पैकेट में मिल रहा है, 1 केजी मिल रहा है। तो अब तुम मान लो 1 केजी चावल लेने गए और 30 केजी बोल दिए, 30 रुपये का 1 केजी है, 30 रुपये का 1 केजी है और 200 रुपया लेके गए हो, तो क्या तुम ये समझ सकते हो कि 200 रुपया का पूरा रुपया का तुमको चावल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 30 का मल्टीपल नहीं है। सोच के देखो, 200 रुपया जो तुम लेके गए हो, मान के चलो वो 1 केजी 30 रुपया का मिल रहा है, तो 30 का ये मल्टीपल है 200 रुपये। 3 तिया 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 के 18 और 3 7 21, माने 7 केजी चावल तुमको नहीं मिलेगा। मिलेगा तो कितना केजी मिलेगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम मान लो तुम कितना पैकेट तुमको कितना पैकेट मिलेगा तुमको नहीं मालूम है। यहाँ तो तुम कैलकुलेट कर लिए, बड़ा क्वेश्चन होगा तो नहीं कर सकते हो। तो मान लो कि लेट नंबर ऑफ पैकेट bx मान लेते हैं कि हमको x पैकेट मिलेगा चावल का। तो एक बात बताओ कि तुम ये तो कहोगे ना कि अगर 1 पैकेट चावल का दाम 30 रुपये है तो 2 पैकेट का दाम 60 रुपया होगा। तो हमको नहीं मालूम है ना कि क्या पैकेट है, तो हम मान लिए x पैकेट, तो हम कह सकते हैं कि 30x जो होगा वो रुपया होगा जो 200 से कम होगा। ये बात समझ में आया? मतलब ये पैसा हो गया तुम्हारा। 1 पैकेट तुमको नहीं मालूम था कि कितना पैकेट 200 रुपये में मिलेगा जनरली, क्योंकि मल्टीपल नहीं था। वैसे हम कर चुके हैं लेकिन नहीं मालूम था, तो हम मान लिए कि x पैकेट हमको मिलेगा। 1 पैकेट का दाम 30 रुपया, तो 30x रुपया हुआ। लेकिन 30x रुपया 200 नहीं होगा पक्का। तो इसीलिए हम कहेंगे कि हमको 30x में जो है वो 200 रुपया से कम ही देना पड़ेगा, यानी कि हमको अगर ये लेना है तो। और दूसरी बात कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो मान लो अभी नहीं जानते हो कि 30 को उधर भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव नंबर को भेजा जाता है। तो पॉजिटिव नंबर को भेजा जाता है तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा ज़रा बताओ तो? ऐसे 200/30, ये 0 से 0 कट गया और ये कितना होगा? 3 6 के 18, 6 दशमलव कितना हुआ? 6 हुआ। तो ये बात तो पता है ना कि जो पैकेट की संख्या होती है वो पैकेट की संख्या तो इंटीजर होगा ना, नेचुरल नंबर होगा ना। और ये भी बोल सकते हैं कि x जो है वो नेचुरल नंबर नहीं बल्कि होल नंबर भी हो सकता है। 0 1 2 3 4 ऐसे हो सकता है, क्योंकि वो 200 रुपया में, मतलब ये क्वेश्चन है कि वो चावल लेने गया तो कितना चावल ले सकता है उतना रुपया में। 1 केजी भी ना ले, पूरा पैसा बचा ले। 1 केजी भी ना ले, पूरा पैसा बचा ले। तो यहाँ पे ये तो क्लियर है ना कि मतलब 6 पैकेट से ज़्यादा उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि पैकेट में मिल रहा है चावल। इसका मतलब जो x का वैल्यू है वो क्या होगा? 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा और 0 होगा। मतलब वो 200 रुपया में जाए अगर तो वो 1 भी के पैकेट चावल ना ले, ये भी संभव है। 1 पैकेट उसे मिल जाएगा 200 रुपया, मैंने पैसा और देगा। 2 पैकेट भी, 3 पैकेट भी, 4 पैकेट भी, 5 पैकेट भी, 6 पैकेट भी, 7 पैकेट नहीं मिलेगा। समझ में आया ये क्वेश्चन? तो ये तो रहा 1 वेरिएबल में, ये इनइक्वालिटी रहा 1 वेरिएबल में। अब 2 वेरिएबल की भी कहानी आती है। इसे बराबर करके नहीं सॉल्व किया जा सकता है, इसमें इनइक्वालिटी इन्वॉल्व होगा। फिर मान लो एक रेशमा नाम की लड़की है जिसके पास 120 रुपया है, उसके पैकेट में क्या है? 120 रुपया है और उसको कुछ रजिस्टर और कुछ पेन खरीदना है। समझना बात को। रेशमा मान लो कोई है, आप ही मान लो अपने आप को, मोहन है, गणेश है, जो भी है, वो मार्केट में गए, 120 रुपया है, उसको कुछ रजिस्टर खरीदना है और कुछ पेन खरीदना है। 120 रुपया उसके पास है।
उससे ज़्यादा नहीं है। उसी में उसको पेन भी खरीदना है और रजिस्टर भी खरीदना है। और हम बोल दें कि एक रजिस्टर का दाम 40 रुपये है और एक पेन का दाम 20 रुपये है। ज़रा लिखते हैं इस क्वेश्चन को, समझिएगा। अब देखिए, हमने कहा रेशमा मार्केट में गई और 120 रुपया उसके पास था। उसको कुछ रजिस्टर और कुछ पेन खरीदना था। एक रजिस्टर का दाम 40 रुपये और एक पेन का दाम 20 रुपये है। तो यहाँ पे वो कितना रजिस्टर कितना पेन खरीद सकती है, कितना रजिस्टर और कितना पेन खरीद सकती है? तो ज़रा बताओ कि यहाँ तो 4 तिया 12 हो गया ना, 4 तिया 12 बोलो। तो अगर वो हम कहें कि वो 3 रजिस्टर केवल खरीद ले, पेन छोड़ दे, तो भी चलेगा? 3 गो रजिस्टर खरीदेगी 120 रुपये में मिल जाएगा, पेन छोड़ देगी। या फिर हम बोले कि 2 गो रजिस्टर खरीद ले, तो 2 गो रजिस्टर खरीदेगी तो कै रुपये में मिलेगा उसको? 80 रुपये में, क्योंकि 40 दूना 80, बचा कितना रुपया उसके पास? 2 गो पेन खरीद ले। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? या फिर ये हो सकता है कि एक गो रजिस्टर खरीदे, एक गो पेन खरीदे, एक गो रजिस्टर खरीदे, एक गो पेन खरीदे, तो भी उसको मिल जाएगा, पैसा कुछ मिलेगा उसको। एक रजिस्टर का दाम 40 रुपये, एक गो पेन का 20 रुपया, 60 रुपया खरीदेगी, 60 रुपया पॉकेट में रखेगी, कहेगी कि हम पैसा सब खत्म कर दिए, घर पे मिला हुआ था। हाँ, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? लेकिन क्या वो कभी भी 3 गो रजिस्टर और 2 गो पेन खरीद सकती है? क्योंकि 3 रजिस्टर का ही दाम 120 रुपया हो जाएगा और 2 गो पेन का 40 रुपये कहाँ से लाएगी अगर उसके पास 120 रुपया फिक्स है, उधार उधार नहीं लगाना है। तो यहाँ पे ये सेंस आता है हमारा इनइक्वालिटी का कि अगर उसको 120 रुपया दे के भेजे मार्केट में, चाहे कोई सब्जी ही खरीदना हो 2 किस्म का, अगर इतना रुपया ही है तुम लोग खरीदे होगे, या फिर कोई सामान खरीदना हो, किराना का सामान खरीदना हो और इतना ही पैसा फिक्स है, तो तुम अपने दिमाग में कैलकुलेट करते हो कि हमारा फिट नहीं बैठ रहा है 120 का 120, तो 10 रुपये कभी घर बचा के लेके आ जाते हो, कह देते हो ख़त्म हो गया। लेकिन पक्का जो है जितना रुपया मिला उससे ज़्यादा का तो नहीं खरीद के आ पाओगे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे यही से इनइक्वालिटी का सेंस आता है कि पूरा का पूरा इक्वेशन नहीं बैठ पा रहा है, बराबर नहीं हो पा रहा है। और जब बराबर नहीं हो पाता है वहीं से सेंस आता है इनइक्वालिटी का, लेस देन का, ग्रेटर देन का। तो हम मान लेते हैं कि एक रजिस्टर का दाम 100 रुपया है, हमको नहीं मालूम है कि कितना रजिस्टर वो खरीद रही है, क्योंकि देयर आर मेनी सिचुएशन। एक भी रजिस्टर खरीद सकती है, एक नहीं भी खरीद सकती है, 2 भी रजिस्टर खरीद सकती है, 3 का 3 भी रजिस्टर खरीद सकती है। 3 सिचुएशन केस हो रहा है। और भी क्वेश्चन अगर बड़ा हो गया, मान लो 120 रुपया के हम ज़्यादा रुपया बढ़ा दिए, तो रजिस्टर का संख्या वेरी करेगा, क्योंकि रुपया बचा सकती है। फिक्स नहीं है कि उतना रुपया का लेना ही लेना है, रुपया बचा भी सकती है और पूरा का भी ले सकती है। उसके पास 120 रुपया है, 120 रुपया से ज़्यादा का नहीं ले सकती है। तो यहाँ पे हमको मानना पड़ेगा कि लेट x नंबर ऑफ रजिस्टर बी परचेज या बी बाई, जो भी लिख लो, बी परचेज या बी बाई, एंड y नंबर ऑफ पेन बी बाई। x नंबर ऑफ रजिस्टर खरीद ले और y नंबर ऑफ पेन खरीद ले। लेकिन अगर एक पेन का संख्या रुपया 40 रुपया है, तो x नंबर को अगर पेन खरीदेगी तो उसका दाम 40 को x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसी तरह से एक पेन का दाम 20 रुपया है, तो y नंबर ऑफ पेन का दाम 20y हो जाएगा। लेकिन टोटल पैसा भैया या तो 120 रुपया होगा या तो 120 के छोटा होगा। तो अगर मान लो अगर ये क्वेश्चन कह दे कि नहीं 120 रुपया टोटल ख़त्म करके आना है उसको, तो उस समय तो भैया उसको क्या करना पड़ेगा? 40x + 20y बराबर 120 लिखना पड़ेगा। तो जब बराबर लिखना पड़ता है ना तो उसको इक्वेशन कहते हैं, और जब ये लिखना पड़ता है ना तो उसको इनइक्वालिटी बोलते हैं। बात समझ में आ गई? दिस इज इक्वेशन और दिस इज इनइक्वालिटी। तो ये तुम्हारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ऐसे करके, है ना। दिस इज लेस देन, दिस इज ग्रेटर देन, दिस इज लेस देन और इक्वल टू, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। समझ गए? अब जरा
अब आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग।